बनाएंगे तो वहां पर हम लोग कंप्यूटर अकाउंट नहीं लिखेंगे। जब परचेज कर रहे हैं कंप्यूटर तो गेन हमारे पास क्या आएगा, कंप्यूटर आएगा, और लॉस में हमारा क्या जाएगा, कैश जाएगा। तो यहाँ पर जब हम बनाएंगे तो यहाँ से कंप्यूटर नहीं लिखाएगा, परचेज अकाउंट लिखाएगा। तो यहाँ से जनरल बनाते समय आपको हम बताए हैं कि पहले जनरल का कुछ फॉर्मेट होता है। तो जनरल का फॉर्मेट क्या होते हैं, तो हम लोग लिखते हैं जनरल का फॉर्मेट है डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, डीआर और सीआर, यही चीज होते हैं। अब हम लोग डेट के रूप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का सीरियल नंबर लिखेंगे। और यहाँ से पहला क्वेश्चन था कि कंप्यूटर को जब हम लोग परचेज कर रहे हैं, परचेज कंप्यूटर ऑन कैश आरएस कितना का, 10,000 का। तो गेन में हमारे पास कंप्यूटर आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे गेन में परचेज अकाउंट लिखेंगे, आइटम नाम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, उसको नरेशन में हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट लिखेंगे 10,000 का, और जो लॉस में जाते हैं ना उसको हम लोग थोड़ा सा साइड करके 2 में लिखते हैं। तो लॉस में आपका कैश जा रहा है तो लॉस में लिखेंगे कैश अकाउंट कितना, सीआर साइड में। जो गेन हो रहा है उसको डीआर साइड में, और जो लॉस होगा वो आपका कहाँ पर होगा, सीआर साइड में 10,000। यहाँ पर आप चाहिएगा तो नरेशन लिख सकते हैं कि परचेज कंप्यूटर ऑन कैश, यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि पेड सैलरी कैश आरएस 3,000 रुपया, यानी कि सैलरी को आपने पेड कर रखा है, किसी व्यक्ति को सैलरी दे रहे हैं। तो जब सैलरी दीजिएगा तो गेन में आपका सैलरी आएगा। तो यहाँ से गेन में सैलरी अकाउंट कितना, डीआर साइड में 3,000 रुपया, और लॉस में आपका कैश जाएगा। तो 2 में लिखेंगे कैश अकाउंट 3,000 रुपये, और यहाँ पर आप नरेशन लिख सकते हैं कि पेड सैलरी ऑन कैश, कोई दिक्कत। उसी तरह से आपका 3 नंबर जो क्वेश्चन है कि विड्रॉल कैश फ्रॉम एसबीआई बैंक कैश आरएस 5,000 रुपये, यानी 5,000 रुपया आपने एसबीआई बैंक के द्वारा निकाले। तो जब पैसा निकालिएगा बैंक से तो गेन आपके पास क्या होगा, कैश आएगा गेन में। तो यहाँ से कैश अकाउंट 5,000, और लॉस में कौन जाएगा, एसबीआई बैंक जाएगा। तो 2 में एसबीआई बैंक 5,000 रुपये, जो लॉस में जाता है उसको 2 में हम लोग लिखते हैं, और सीआर साइड में लिखते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ से आपका ये जनरल बना, अब हमको लेजर बनाना है। तो जनरल बनाने के बाद हमको लेजर बनाने का कुछ नियम लिखवाए। सबसे पहला नियम था कि जनरल के मेन पार्टिकुलर को लेजर कहते हैं। यही था ना कि जनरल के जो मेन पार्टिकुलर होते हैं वो लेजर होता है। तो यहाँ से हम मेन पार्टिकुलर जो होते हैं ना उसको हमने यहाँ से लिख दिए। देखिए मेन पार्टिकुलर कैसे आप लिखिए, तो यहाँ से देखिए पहले परचेज है, तो मेन पार्टिकुलर में परचेज अकाउंट हो जाएगा। 2 नंबर में आपका कैश है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा कैश अकाउंट, ये सब मेन पार्टिकुलर है। फिर 3 नंबर में सैलरी है, तो सैलरी अकाउंट। 4 नंबर में देखिए फिर कैश आपका है, लेकिन हम ये भी चीज बताए हैं कि जब एक चीज का लेजर एक ही बार बनाया जाता है, दोबारा बनाने पर डुप्लीकेट शो करता है। जब ये चीज कंप्यूटर पर हम आपको लेजर बनाएंगे तो वहां पर चीज शो करे। तो अभी से ही जब हम लेजर बनाएंगे तो एक पार्टिकुलर का लेजर एक ही बार बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर भी कैश आ गया और यहाँ पर भी कैश है, तो कैश एक ही जगह कहीं आप लिखिएगा, जैसे यहाँ पर हम कैश लिखे हुए हैं। तो अब इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ कैश मिलेगा हमने लिखने का जरूरत नहीं, एक बार लिखा। फिर आपका एसबीआई सैलरी है, क्या आपका सैलरी है, तो सैलरी अकाउंट हो गया। फिर आपका एसबीआई बैंक है, तो एसबीआई बैंक। यह 4 आपका मेन पार्टिकुलर इस क्वेश्चन से निकल कर आया। ये 4 मेन पार्टिकुलर। आइए अब यहाँ से जब मेन पार्टिकुलर लिख दिए तो अब यहाँ लेजर का एक फॉर्मेट होता है। लेजर का फॉर्मेट क्या होते हैं, तो लेजर बनाने का पहला नियम जो था कि जनरल के मेन पार्टिकुलर को लेजर कहते हैं। तो यहाँ से हम जो मेन पार्टिकुलर है जनरल का उसको हम लिख दिए। उसके बाद था कि लेजर बनाने के लिए सबसे पहले 2 भागों में बांट देते हैं। एक भाग डीआर साइड, ये भाग जो है आपका डीआर साइड है, और ये वाला जो है भाग आपका सीआर साइड है, और बीच से यहाँ से पार्टीशन कर दिया जाता है। इसको थोड़ा सा डार्क आप ले लिया क्योंकि इसको हम लोग पार्टीशन कर रहे हैं 2 भाग। तो एक भाग आपका डीआर साइड, दूसरा भाग आपका सीआर साइड। अब यहाँ से बाबू डीआर साइड में भी डेट पार्टिकुलर अमाउंट लिखते हैं और सीआर साइड में भी डेट पार्टिकुलर अमाउंट लिखते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखिए डेट पार्टिकुलर अमाउंट दोनों तरफ हम लिख लिए हैं।
अब यहाँ से सबसे पहले हम लोग परचेज का लेजर बनाते हैं, परचेज का लेजर। तो बताएं कि जिसका लेजर हम बनाते हैं उसको इस जो डिवाइड कर रहा है लाइन, इस लाइन को बीचों बीच लिखते हैं परचेज। अब यहाँ से देखिए, जैसे परचेज का हम लेजर बनाएंगे तो लेजर बनाने के नियम था कि जिस पार्टिकुलर का लेजर हम बनाते हैं उसके अपोजिट पार्टिकुलर को लिया जाता है। यदि अपोजिट पार्टिकुलर डीआर साइड में है तो लेजर बनाते समय इसको कहां पर हम लिखेंगे, सीआर साइड, और सीआर साइड में रहता है तो लेजर बनाते समय हम डीआर साइड में लिखते हैं। तो यहाँ से हम परचेज का जब लेजर बना रहे हैं तो परचेज का लेजर बनाएंगे, इसको कौन सा देखना, इसका अपोजिट पार्टिकुलर को देखना है। अपोजिट पार्टिकुलर हमारा क्या है, कैश है, तो इसका अपोजिट पार्टिकुलर को लिखेंगे, कैश को लिखेंगे। लेकिन यह कैश किस साइड है, सीआर साइड में है। लेजर जब हम बनाएंगे तो इसको डीआर साइड में लिखेंगे। तो लेजर बनाएंगे तो कैश का कहां पर लिखेंगे, डीआर साइड। और अमाउंट किसका लिखते हैं, तो जिसका लेजर बनाते हैं। इस परचेज का लेजर बना रहे हैं तो परचेज का अमाउंट कितना है, 10,000, तो यहाँ पर हम 10,000 लिखेंगे। कोई दिक्कत और कहीं इस क्वेश्चन में परचेज है नहीं है। तो जब इतना परचेज है तो इसको हम लोग डबल लाइन से इसको बंद कर देते हैं अमाउंट, ठीक है। दोनों ओर पे है कैश अकाउंट, तो यहाँ पर बीचों बीच हम लिखे हैं कैश अकाउंट। अब इसमें जनरल में देखिए कैश, कैश यहाँ पर है, इसका अपोजिट पार्टिकुलर को लेते हैं, अपोजिट पार्टिकुलर परचेज है और यह किस साइड है, डीआर साइड है। लेजर बनाएंगे तो सीआर साइड में लिखेंगे, और सीआर साइड में जिसको लिखते हैं वो 2 के साथ में लिखा था। यहाँ से परचेज जो है आपका 2 परचेज अकाउंट, और अमाउंट कितना लेंगे, कैश का जो अमाउंट है 10,000, तो इसको कैश का अमाउंट लिए हैं 10,000। कोई दिक्कत और देखिए फिर आपका कैश और कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर कैश है, तो इसका अपोजिट पार्टिकुलर को लेंगे, सैलरी अकाउंट को लेंगे, अपोजिट पार्टिकुलर में है, और यहाँ डीआर साइड में। अच्छा कैसे समझेगा डीआर साइड में, तो इसका बैलेंस देखिए कौन साइड है, डीआर साइड में है, तो इसको लेजर बनाएंगे तो सीआर साइड में लिखाएगा, और सीआर साइड में 2 के साथ में लिखा था, तो 2 सैलरी अकाउंट, और अमाउंट किसका लेंगे, कैश का 3,000 रुपया है, तो कैश का 3,000 रुपया। कोई दिक्कत और कहीं आपका कैश है, देखिए उसके बाद कैश यहाँ पर, इसका अपोजिट पार्टिकुलर एसबीआई बैंक है, और यहाँ किस साइड है, सीआर साइड में है। लेजर जब हम बनाएंगे तो डीआर साइड में लिखेंगे एसबीआई बैंक अकाउंट, और अमाउंट किसका लेंगे, कैश का 5,000 है, तो 5,000। कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू, और इसमें कैश का ही नहीं, तो इस कैश का जो हम लेजर बना है इसका अमाउंट को आप जोड़ दीजिए। तो देखिए इसका अमाउंट जब हम डीआर साइड में देख रहे हैं तो 5,000 है, एक है अकाउंट, इसको जब अकाउंट हो जाता है इसको डबल लाइन से बंद कर देते हैं। और इस कैश का ही अमाउंट जो है सीआर साइड में देखिए 10,000 और 3,000 कितना, 13,000 रुपया हो गया। कोई दिक्कत, तो कैश का दोनों तरफ हमारा अमाउंट मिला, एक डीआर साइड में और एक आपका सीआर साइड में। कोई दिक्कत। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम सैलरी का लेजर बना रहे हैं, तो सैलरी को बीचों बीच लिखेंगे और अपना जनरल में फिर आते हैं। देखिए सैलरी यहाँ पर, इसका अपोजिट आपको हम बताएं कि जिसका लेजर बनाते हैं उसका अपोजिट पार्टिकुलर को लिखते हैं। तो सैलरी का जब लेजर बना रहे हैं जिसका अपोजिट पार्टिकुलर को लिखेंगे, तो अपोजिट पार्टिकुलर कैसे, और यहाँ किस साइड में, सीआर साइड में, क्योंकि 2 लगा हुआ है, बैलेंस भी सीआर साइड में, तो यहाँ सीआर साइड में है। लेजर जब हम बनाएंगे तो इसको डीआर साइड में लिखेंगे, तो लेजर जब हम बनाएंगे तो कैश को कहाँ पर लिखे हैं, डीआर साइड। और जो बाबू यहाँ पर जो सीआर साइड में रहेगा वो चीज डीआर साइड में लिखाएगा तो 2 हट जाता है, क्योंकि इसमें 2 कैश था, 2 यह इंडिकेट करता है कि आपका वो चीज सीआर साइड में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कैश लिखेंगे, कैश अकाउंट, और अमाउंट किसका लेंगे, सैलरी का 3,000 रुपया, 3,000 रुपया। कोई दिक्कत बस और कहीं इसमें है जी, सैलरी नहीं है, तो यहाँ पर अमाउंट को क्या करेंगे, डबल लाइन से बंद कर देंगे। कोई दिक्कत। इसके बाद है एसबीआई बैंक अकाउंट, एसबीआई बैंक, एसबीआई बैंक को बीचों बीच लिखे हैं लाइन के। उसके बाद देखिए एसबीआई बैंक यहाँ पर, इसका अपोजिट पार्टिकुलर को लेंगे, अपोजिट पार्टिकुलर क्या है, कैश है, कैश है, और यहाँ डीआर साइड में है, लेजर बनेगा तो सीआर साइड में लिखेंगे, सीआर साइड में कैश अकाउंट लिखाया हुआ है, और अमाउंट कितना है एसबीआई बैंक का 5,000 रुपया, तो 5,000 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको ये लगता होगा कि जो अमाउंट है
सब तो बराबर है, या तो कैश का लिखे चाहे एसबीआई का लिखे 5000, लेकिन आगे चल के बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें कि दोनों का अमाउंट अलग अलग रहे, इसलिए अभी से ही जिसका लेजर हम लोग बनाते हैं अमाउंट उसी का लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ हमारा बन गया है। इसके बाद अब हमारा लेजर सही है कि नहीं कैसे हम जांच करेंगे, तो उसके लिए हम ट्रायल बैलेंस निकालते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या होते हैं, तो ट्रायल बैलेंस हमारा जब सही है, ट्रायल बैलेंस दोनों तरफ का इक्वल आ रहा है, तब हमारा लेजर सही है, अन्यथा हमारा लेजर गलत बना हुआ। तो आइए इसका ट्रायल बैलेंस हम निकालते हैं। ट्रायल बैलेंस निकालने का इसका जो फॉर्मेट है, डेट, पार्टिकुलर, डीआर और सीआर लिखे हुए। अब यहाँ से डीआर साइड में अमाउंट लिखेंगे और सीआर साइड का भी अमाउंट अलग अलग लिखेंगे। अब देखिए यहाँ सबसे पहले हम परचेज का लिखते हैं। परचेज जो यहाँ से जो मेन पार्टिकुलर है, परचेज हो गया, कैश हो गया, सैलरी और एसबीआई बैंक, यहाँ हम लिख दिए। अब देखिए यहाँ से परचेज जो है, परचेज का अमाउंट हमारा डीआर साइड में कितना आया है 10,000, तो डीआर साइड में हम कितना लिखे हैं 10,000 रुपये लिखे हैं। इसके बाद कैश है, कैश का अमाउंट जो है, कैश का जो अमाउंट है डीआर साइड में 5,000 रुपये, तो डीआर साइड में 5,000 रुपया, और कैश का ही अमाउंट सीआर साइड में 13,000 रुपया है, तो सीआर साइड में आपका 13,000 रुपये लिखा। इसके बाद आपका सैलरी है, सैलरी का जो अमाउंट है डीआर साइड में 3,000 रुपये, तो डीआर साइड में आपका 3,000 रुपये। उसके बाद बैंक, एसबीआई बैंक अकाउंट, जैसे एसबीआई बैंक अकाउंट का जो अमाउंट है वो सीआर साइड में 15,000 रुपये, तो सीआर साइड 5,000 रुपये, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना 5,000 रुपये, यहाँ पर 5,000 रुपये। अब देखिए दोनों तरफ का बैलेंस को आप ऐड कीजिए, 10,000, 5,000, 15,000 और 15,000, 3,000, 18,000, इधर सबका 13,000 और 5,000, 18,000, तो दोनों तरफ हमारा देखिए जो ट्रायल बैलेंस है 18,000 रुपया आ रहा है। तो हमारा लेजर बनाए हुआ कह सकते हैं कि सही है, क्योंकि जब आपका लेजर सही होगा तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा सीआर साइड और डीआर साइड दोनों तरफ का अमाउंट इक्वल आएगा। यदि आपका यहाँ इक्वल नहीं आता है तो आपका बनाया हुआ लेजर गलत। ठीक है।